चैत्यानंद की सुनवाई में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में कैमरा लगाकर देखा करता था। सभी कैमरे सीधे चैत्यानंद के मोबाइल फोन से जुड़े हुए थे। छात्राओं के बाथरूम में ये वीडियो देखता था जाते ही और चैत्यानंद 16 छात्राओं ने पूछताछ में यौन उत्पीड़न की बात कही है। ये वाकई बेहद चौंकाने वाले खुलासे, बेहद शर्मनाक। और 5 दिन की पुलिस कस्टडी में है स्वामी चैत्यानंद। आगरा से इसकी गिरफ्तारी हुई है। 101 कमरा था, होटल के अंदर ये छुपा हुआ था और वहीं से ये गिरफ्तारी, जिसके बाद से लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है और तमाम ऐसे चौंकाने वाले खुलासे इस पूछताछ में निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस पर यकीन कर पाना भी बेहद मुश्किल। चैत्यानंद की सुनवाई लगातार जारी। गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में कैमरा लगाकर देखा करता था। सभी कैमरे चैत्यानंद के मोबाइल फोन से जुड़े हुए थे। 16 छात्राओं ने पूछताछ में यौन उत्पीड़न की बात कही है और 5 दिन अभी फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है। लगातार इसे तमाम सवाल जवाब किए जाएंगे। अब देखना होगा क्या कुछ हैरान करने वाले खुलासे निकलकर सामने आते हैं। जिस तरीके से तमाम छात्राओं ने इस पर यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी और तमाम डर्टी मैसेजेस भी मिले हैं स्वामी चैत्यानंद के इन तमाम छात्राओं के फोन से। जिस तरीके से उनको धमकाया करता था, बुलाया करता था, ब्लैकमेल किया करता था। अब एक एक कर ये तमाम सवाल इससे किए जाएंगे। छात्राओं को भी बुलाया जाएगा, एक एक कर उनसे भी पूछताछ की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। होटल के कमरा नंबर 101 से पकड़ा गया है। आगरा में गिरफ्तारी और इनपुट मिला था कि आगरा में छिपा बैठा है, जिसके बाद पुलिस लगातार इसकी धरपकड़ की कोशिशों में लगी हुई थी। अब एक एक कर तमाम राज खोलेगा ये स्वामी। पुलिस की रिमांड में है और अभी फिलहाल शुरुआती जांच में ऐसे तमाम चौंकाने वाले खुलासे कर चला है, जिसे सुनकर भी बेहद ज्यादा हैरानी हर किसी को कि एक स्वामी इस तरह की हरकतें किस तरीके से करता है। एक स्वामी जो कि तमाम एडुकेशन सेंटर चलाता था, तमाम लोगों को एडुकेट करता था, वो इस तरह की हरकतों को अंजाम देता है। ये वाकई बेहद हैरान करने वाली जो तमाम खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। सभी कैमरे सीधे चैत्यानंद के मोबाइल फोन से जुड़े थे। जैसे ही छात्राएं वॉशरूम इस्तेमाल करने जाती थी, वो उनका वीडियो ऑन करके ये सब तमाम चीजें देखा करता था। गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में कैमरे लगा रखे थे बाबा ने और सभी कैमरों का एक्सेस बाबा के फोन में वाया वीडियो जुड़ा हुआ था। अब 5 दिन की पुलिस कस्टडी है। अब देखना होगा क्या कुछ और हैरान करने वाली चीजें इस पूछताछ में निकलकर सामने आती हैं। लेकिन ये वाकई बेहद शर्मनाक जो तमाम खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। एक स्वामी की इस तरह की करतूतें किसी ने ये अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। 16 छात्राएं जिन्होंने यौन उत्पीड़न की बात कही है, पूछताछ में सभी से पूछताछ की गई और सभी ने एक ही बात कही कि इस तरीके से ये डर्टी मैसेजेस किया करता था और कहने को एडुकेटर था, तमाम लेसन दिया करता था, भगवत गीता का पाठ पढ़ाया करता था और इस तरह की हरकतें करता था। वाकई ये बेहद चौंकाने वाला, हैरान करने वाला खुलासा है। अब बाबा के ढोंग का पर्दाफाश हो गया है। 5 दिन की पुलिस की रिमांड में है। अब एक एक कर ये तमाम सवाल किए जाएंगे, तमाम पूछताछ की जाएगी और उसके बाद कोई बेहद स्ट्रिक्ट एक्शन इस बाबा को लेकर लिया जाएगा। आगरा से गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्त में चैत्यानंद चौंकाने वाले खुलासा कर रहा है और आइए इसको लेकर और जानकारी लेंगे। संभव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संभव, ये वाकई बेहद हैरान करने वाले, चौंकाने वाले खुलासे, जिस तरीके से वॉशरूम्स तक में कैमरा लगा रखा था गर्ल्स हॉस्टल के और उसका एक्सेस डायरेक्ट इसके फोन पर था। क्या कुछ इस शुरुआती जांच में इसने खुलासे किए हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी की जो खबर है वो यही है कि 5 दिन की पुलिस कस्टडी है और पुलिस जांच कर रही है। अब जो महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो खुलासे इस मामले में हुए थे और वो खुलासे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने सारी बातें कोर्ट को बताई थी, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट को। दरअसल शनिवार को स्वामी चैतन्यानंद ने एक पिटीशन दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मूव की थी और उस पिटीशन में कहा था कि उसे अग्रिम जमानत दी जाए और संडे को उसकी गिरफ्तारी आगरा से होती है। तो शनिवार को ही उसने एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी। तो उसमें दिल्ली पुलिस ने कई आर्गुमेंट्स कहे थे कि किस तरह से जो पैसा है उसकी कथित रूप से हेराफेरी हुई है, उसकी जांच करनी है। किस तरह से 2010 से ट्रस्ट में लगभग करोड़ों
रुपए आए, तो वो करोड़ों रुपए कहाँ से आए और उसकी पूरी जांच करनी है, उसका पूरा लिंक क्या है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन पैसा दे रहा है। और उसके अलावा पिछले 1 महीने में लगभग 60 लाख रुपए निकाले गए हैं। तो वो पैसे निकाल के बाबा ने कहाँ इस्तेमाल किए, तमाम तरह के आरोप हैं। और इसके साथ साथ यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं, ये दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था। और जब पुलिस कोर्ट को बताती है तो वो एक तरह से ऑफिशियल चीजें होती हैं और कोई सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो ये तमाम जानकारियां दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को दी थी। और चूंकि अब पुलिस के पास रिमांड है 5 दिन की, तो पुलिस तमाम एंगल्स पर पूछताछ कर रही है। और उसके साथ साथ बात करें चैतन्यानंद के वकीलों की, तो चैतन्यानंद के वकीलों ने जो दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में कहा था, वो यही कहा था कि जब बाबा चैतन्यानंद दिल्ली में नहीं थे, उस समय 3 एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई। और इसकी वजह से यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो फेयर नहीं होगी, ये आरोप लगाया गया था। और जब फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल मांगी थी। तो ये दोनों तरफ पक्षों के आर्गुमेंट थे। उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल खारिज की थी। संडे को गिरफ्तारी होती है चैतन्यानंद की, और अब 5 दिन की कस्टडी में है बाबा। और लगातार पूछताछ हर पहलू पे, ये जितने पहलू बोले गए थे कोर्ट के अंदर, उन तमाम पहलुओं पर अभी जांच हो रही है। और देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है। क्योंकि देखिए, दोबारा से जब चैतन्यानंद की पेशी होगी पटियाला हाउस कोर्ट में, तो दिल्ली पुलिस बताएगी, जब कोर्ट पूछेगी कि आपने 5 दिन की रिमांड में क्या क्या बातें पूछी और क्या क्या रहा, क्या क्या हुआ, तो ये तमाम चीजें तब सामने आएंगी कि क्या बात चैतन्यानंद ने पुलिस को बताई है। फिलहाल वो अभी 5 दिन की पुलिस हिरासत में है। बिल्कुल, फिलहाल हिरासत में है। तमाम चौंकाने वाले खुलासे फिलहाल शुरुआती जांच में देखने को मिले हैं। अब 5 दिन की कस्टडी में है, देखना होगा क्या कुछ और खुलासे करता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार पूछताछ की जा रही है, ऐसे तमाम खुलासे निकलकर सामने आए हैं संभव, जो साफ बताते हैं कि कितना पर्वर्ट ये स्वामी था। कहने को ये एडुकेटर था, लोगों को एडुकेट किया करता था, लेकिन इस तरह की हरकतें कोई स्वामी कर सकता है, ये वाकई खुद में यकीन कर पाना बेहद मुश्किल। हाँ, देखिए, इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है कि मैटर सब जुडिस है, कोर्ट के सामने है। और कोर्ट ने पुलिस को रिमांड दी है। और जो दिल्ली पुलिस ने आर्गुमेंट कोर्ट के सामने रखे हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि थोड़ी सी आश्चर्य की बात यह है कि जो आर्गुमेंट्स कोर्ट में हुए थे, खासकर शनिवार के जो आर्गुमेंट्स हुए थे, जो शनिवार को बहस हुई थी कोर्ट के अंदर, सोमवार को जो अपने विचार रखे थे दिल्ली पुलिस ने, जो अपने आर्गुमेंट्स दिए थे, उसमें लगभग 70 से 80% बातचीत पैसे की हेराफेरी को लेके थी और उसकी जांच को लेके बात थी। और लगभग 20 से 30% जो बहस हुई, वही बात यौन शोषण को लेके हुई। उसमें पुलिस ने एक लाइन बोली कि यौन शोषण के गंभीर आरोप भी हैं, हमें उसकी जांच करनी है और इसके लिए बाबा को अलग अलग जगहों पे ले जाना पड़ेगा, कुछ लोगों से आमना सामना कराना पड़ेगा और इसलिए हमें कस्टडी चाहिए। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में इशू है। और उसके बाद जो पैसों की हेराफेरी जो खुलासे थे, वो दूसरी वो भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। और दिल्ली पुलिस का क्या कहना है, ये दिल्ली पुलिस का कोई ऑफिशियल वर्जन आएगा, उससे पता चलेगा। और उसके अलावा अगर कोर्ट की बात करें तो हाँ, पैसों की हेराफेरी, खासकर 20 करोड़ रुपए जो 2010 से अब तक ट्रस्ट में आए। और ट्रस्ट की जब बात आती है तो बाबा का ये कहना था कि जो ट्रस्ट बनाई गई थी वो कानून के अनुसार बनाई गई थी और उसमें किसी भी प्रकार की कोई हेराफेरी नहीं हुई है। जबकि दिल्ली पुलिस का कहना था कि ट्रस्ट में कि जो पैसा है वो समय समय पे निकाला गया है। और साथ साथ जो महत्वपूर्ण बात है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बाबा के पास कई ऐसे यूनाइटेड नेशन रिप्रेजेंटेटिव के कार्ड मिले हैं कि वो संयुक्त राष्ट्र का जो यूनाइटेड नेशंस का रिप्रेजेंटेटिव था, उस कार्ड को दिखा के वो लोगों से बात करता था कि मैं संयुक्त राष्ट्र का कोई रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तमाम तरह की चीजें। और वो भी दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को